नमस्कार दोस्तों। भारत का जिस संजीवनी बूटी पे दुनिया के टॉप अमीर कह सकते कि टॉप 10 में आता है, बिल गेट्स भी दोस्तों तारीफ किया, बोला कि भारत ने वो काम कर दिया है जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। इतना ही नहीं, हमें खुशी हो रहा है कि सचमुच में भारत आज इतना आगे बढ़ रहा है और दो वैक्सीन, जहाँ पे आदमी अभी कोरोना से लड़ रहा है वहाँ भारत में दो वैक्सीन उपलब्ध है। भारतवासी सचमुच में आज बेहद ही खुश है और अच्छा माहौल है। इतना ही नहीं दोस्तों, WHO भी ओपनली तारीफ किया कि हमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत में दो वैक्सीन आ सकता है, एक तो स्वदेशी और दूसरा ब्रिटेन का वैक्सीन। आखिरकार भारत का रफ्तार इतना खतरनाक कैसे बना दोस्तों? WHO से परेशान था और इसी बीच दुनिया के सबसे तानाशाह देश यानी कि चाइना की ओर से क्या बयान आया था? चाइना बोला था कि अरे भाई ये वैक्सीन कौन खरीदेगा, भारत का वैक्सीन कोई फ्री में नहीं लेगा। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स यहाँ तक कह रहा था कि भारत का वैक्सीन का अभी तक पूरा ट्रायल भी नहीं हुआ है, 2 ही ट्रायल हुआ है, तीसरा ट्रायल होना बाकी था, उससे पहले ही इमरजेंसी मजदूरी दे दिया। अब लोग खरीदेगा ही नहीं, भारत सरकार बेकार लॉन्च किया, उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। दोस्तों इस तरह की बातें ग्लोबल टाइम्स कर रहा था और कुछ हमारे देश में लोग भी भरम फैला रहा था, बोल रहा था कि ये वैक्सीन यूज नहीं करेंगे, इससे साइड इफेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों भारत के वैज्ञानिक ने रात दिन एक करके इस वैक्सीन को बनाया है, खून पसीना बहा के बनाया है। ICMR ने रिकॉर्ड तोड़ा है। बोलेंगे भाई ICMR बनाया है, हम तो सुन रहे थे भारत की प्राइवेट कंपनी है भारत बायोटेक, उसने बनाया है, आखिरकार आप ICMR का नाम ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए ICMR क्या है। जिस प्रकार भारत में दोस्तों सरकारी संस्था क्या है, इसरो है, DRDO है। इसरो क्या करता है? स्पेस में सैटेलाइट भेजता है, DRDO हथियार बनाता है, मिसाइल बनाता है। उसी प्रकार दोस्तों भारत सरकार का एक संस्था है जिसका नाम है ICMR, यानी कि ICMR दोस्तों तमाम प्रकार का जो खतरनाक बीमारी होता है या फिर कोई भी बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, सब पे रिसर्च करता है और उस पर वैक्सीन बनाता है, दवा बनाता है, एंटीबायोटिक बनाता है, उसका खासतौर पे जानकारी देता है आखिरकार ये वायरस फैलता क्यों है, बैक्टीरिया क्यों आता है। दोस्तों सब कुछ यानी कि महामारी से कैसे बचना है, सब कुछ यानी कि रिपोर्ट पब्लिश करता है भारत का ICMR। आप पूछेंगे तो भारत बायोटेक ने क्या किया? देखिए भारत बायोटेक और ICMR दोनों मिल के कोवैक्सीन बनाया है। कह सकते हैं कि भारत का जो सरकारी संस्था है ICMR दोस्तों उसका बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि दोस्तों एक तरह से यहाँ पे रिसर्च होता है और भारत बायोटेक भी दोस्तों यहाँ पे बहुत दिन रात किया, मेहनत किया, दोनों वैज्ञानिक मिलकर यानी कि ये वैक्सीन को बनाया है। और चलिए हम लोग मेन मुद्दे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं ब्राज़ील तो ब्रिक्स का मेंबर है, ब्राज़ील ब्रिक्स का मेंबर है और बड़ी बात तो यह है कि ब्राज़ील को चीन पहले ऑफर भी किया था, चाइना ने ऑफर किया था कि आप हमारा वैक्सीन लीजिए, सस्ता दाम लीजिए, आराम से यूज कीजिए। लेकिन ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है जैर बोल्सोनारो, उसने पहले लिखा था कि हमें आपके वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, आप कैसे बनाए हैं, कितना आदमी को दिए हैं, इसमें क्या क्या पड़ा है, कौन कौन सा इसमें केमिकल पड़ा है, कुछ पता नहीं है, इसीलिए ये वैक्सीन हम यूज नहीं करेंगे। और चीन के वैक्सीन को दोस्तों लात मार के ब्राज़ील ने भगा दिया था। शी जिनपिंग का भयंकर बेइज्जती किया था, चाइना का अब तक का सबसे बड़ा बेइज्जती ब्राज़ील ने कर दिया था। इतना ही नहीं, रसिया भी ओपनली ऑफर दिया था कि आप चाहे तो हमसे वैक्सीन खरीद सकते हैं, आप ब्रिक्स का मेंबर है। लेकिन रूस को भी दोस्तों सेम बात बोला, हमें नहीं चाहिए, आप कैसे बनाया कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि अमेरिका भी ऑफर कर रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है जैर बोल्सोनारो ने सबको मना किया। अब बड़ी बात तो यह है कि जैर बोल्सोनारो ने ओपनली पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखा है और खासतौर पे भारत सरकार को भेजा है, मोदी जी से मदद मांगा है, बोला है कि हमें बहुत जल्द कम से कम 20 लाख डोज वैक्सीन दीजिए, हमें ज़रूरी है और हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजिए। अब आप लोग सोचेंगे भाई ये क्या बात हुआ, हम तो सुन रहे हैं बहुत दिन से ब्राज़ील वैक्सीन मांग रहा है, तो आखिर इसमें नई बात क्या है? देखिए अब तक जो ब्राज़ील वैक्सीन मांग रहा था, ब्राज़ील का एक कंपनी था दोस्तों, एक संस्था था, वो मांग रहा था, यानी कि एक संस्था मांग रहा था। लेकिन पहली बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिख के वैक्सीन मांगा है, ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। अब जानते हैं जैर बोल्सोनारो ओपनली कह चुका है कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। दोस्तों आज से 1 महीना पहले जैर बोल्सोनारो कह रहा था कि ना वैक्सीन लगाएंगे ना किसी को लगाने देंगे, वैक्सीन बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये हाल ही बनाया गया है, धरफड़ी बना हुआ है, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, इससे इंसान कुछ भी हो सकता है और किसी को कोई भी हालत ख़राब हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है, इसीलिए हम किसी को लगाने नहीं देंगे और हम तो कभी नहीं लगाएंगे।
दोस्तों बोल्सोनारो यहाँ तक कह दिया था कि अगर हमारे देश में कोई लगवाता है तो वो चिट्ठी में लिख के दे हमें, या फिर पेपर में लिख के दे कि हम खुद लगवा रहे हैं, उसका जो अंजाम होगा हम खुद भुगतेंगे। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं वहाँ के तमाम विपक्षी पार्टियाँ हो गया, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, सब जल बोल्सोनारो को बोला कि ये पागल हो गया है, ये जनता को भड़का रहा है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है ब्राज़ील में आज 2 लाख से अधिक आदमी मारा जा चुका है, फिर भी जल बोल्सोनारो इस तरह का बात बोल रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि आज से 10 से 15 रोज पहले तक ब्राज़ील में कम से कम 30% जो लोग हैं ना, 30% लोग वो खासतौर पे बोल्सोनारो का बात मान रहा था। बोला था कि जब हमारा राष्ट्रपति वैक्सीन नहीं लगाएगा तो हम क्यों लगाए, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, सचमुच में खतरनाक हो सकता है और जल्दीबाजी में बनाया गया है, किसी को कुछ हो सकता है, हम नहीं लगाएंगे। दोस्तों वहाँ जनता भी इस तरह का बयानबाजी करना शुरू कर दिया था और इसी बीच चीन का और रशिया का ऑफर आया था और इसीलिए ब्राज़ील ने ठुकरा के भगा दिया, बोला कि जाओ हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप जानते हैं हाल ही में ब्राज़ील के जो पड़ोसी देश है वहाँ पे वैक्सीन का दोस्तों प्रक्रिया अब शुरू हो चुका है और बहुत जल्द वहाँ पे पड़ना शुरू हो गया है। तो तमाम देश ब्राज़ील पे हंस रहा है, बोल रहा है कि ब्राज़ील का बुद्धि कहाँ चला गया, ब्राज़ील तो आदि मानव काल में चला गया, उसका बुद्धि तो आदि मानव काल का हो गया है। राष्ट्रपति जल बोल्सोनारो क्या सोच रहा है, वर्तमान में साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, आज लोग साइंस से आगे बढ़ रहा है और उसे वैक्सीन से डर लग रहा है। दोस्तों सब जल बोल्सोनारो को घेर रहा था और इसीलिए बोल्सोनारो ने ओपनली कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए। आप पूछेंगे आखिरकार जल्दीबाजी में क्यों? देखिए आप जानते हैं ब्राज़ील का एक कंपनी है, एक संस्था है, वो भारत से ऑलरेडी 50 लाख वैक्सीन मांग चुका था और भारत सरकार ने बोला कि हम आपको देंगे, आराम से देंगे, यानी कि 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद देंगे, आप रुकिए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आप ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल रहा है कि आपने जो ऑर्डर हमें दिया है वो हमें 1 महीना बाद नहीं, हमें जल्दी चाहिए, यानी कि 10 दिन के भीतर में चाहिए या फिर 15 दिन के भीतर में चाहिए, हमें जल्दी अपने लोगों को लगवाना है और हमें आपसे पूरा उम्मीद है, मोदी जी से हमें पूरा उम्मीद है, मोदी जी मेरा मित्र है, भारत मेरा मित्र है, आप जल्दी से भेजिए। नहीं दोस्तों ब्राज़ील सरकार भारत सरकार का अब से पहले भी तारीफ कर चुका है। जब कोरोना वायरस आया था और उस समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का डिमांड बढ़ गया था, अमेरिका ये मांग रहा था, पूरी दुनिया मांग रहा था, उस समय भारत ने अपने मित्र ब्राज़ील को सपोर्ट किया था, ब्राज़ील को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोस्तों भेजा था। खासतौर पे ब्राज़ील को यकीन नहीं हो रहा था कि जहां भारत सरकार अमेरिका को रोका हुआ है, बहुत सारे देश को रोके रखा हुआ है और हमें भेज दिया। दोस्तों ब्राज़ील खुशी से पागल हो गया था और उसने चिट्ठी लिखा था कि भारत सरकार हमारे लिए हनुमान है। जिस प्रकार हनुमान जी भगवान राम के चंद्र की भाई यानी कि लक्ष्मण जी के लिए पहाड़ से संजीवनी बूटी ले गया था, उसी प्रकार कोरोना काल में भारत सरकार यानी कि मोदी जी ने हमारे लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजा है। दोस्तों भारत सरकार का तुलना भगवान हनुमान जी से कर दिया था। कह सकते हैं कि इतना खुश ब्राज़ील हो चुका था। लेकिन 2021 में ब्राज़ील ने वो कारनामा कर दिया है जिसका किसी का उम्मीद नहीं है। दोस्तों ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का बहुत बड़ा देश है और ब्राज़ील ओपनली भारत के वैक्सीन पे भरोसा कर रहा है, बोल रहा है कि भारत के वैक्सीन में तमाम कुछ जानकारियां है, क्या चीज़ से बना है, कितना आदमी पड़ा है और भारत सरकार अपने पहले लोगों को देगा, पूरे दुनिया देखेगा कि किस प्रकार भारत के लोगों के अंदर वैक्सीन दिया जाता है और आदमी के अंदर वैक्सीन देने से क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों ब्राज़ील को भारतीय वैक्सीन पे पूरा भरोसा है। कह सकते हैं कि चीन और रूस को दोस्तों ठुकरा के ब्राज़ील ने भारत पे पूरा भरोसा जताया है और इसीलिए आज बहुत सारे देश नंबर में है। दोस्तों नेपाल ऑलरेडी नंबर लगा दिया है, इतना ही नहीं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इतना नहीं ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इतना ही नहीं अफ्रीकन कंट्री, इतना ही नहीं आसियान कंट्री जैसे वियतनाम हो गया। दोस्तों इन सब के अलावा कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, दोस्तों इन सब के अलावा मध्य एशिया का देश, इन सब के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया का देश, दोस्तों बहुत सारा देश कह सकते हैं लाइन में लगा हुआ है। भारत सरकार कितना का वैक्सीन देगा, वैक्सीन तो बन ही रहा है ना। दोस्तों सब रोज पत्र लिख रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कोई विदेश मंत्री खासतौर पर सरकार से संपर्क में है कि हमें वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, आप पे हमें पूरा भरोसा है।